हेलो विद्यार्थी, जय हिंद। तो आज हम लोग पाचन तंत्र के एमसीक्यू कक्षा 10वीं को देखेंगे। पहला प्रश्न है, पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? अमाशय से, छोटी आंत से, मुंह से या बड़ी आंत से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। मुंह से ही पाचन शुरू होता है। सेकंड क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या लार में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। लार में जो होता है, देखिए इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पेप्सिन कहाँ पाया जाता है। ऐसे देखते हैं तो पेप्सिन, यहाँ पेप्सिन जो है यह अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन अमाशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन जो है ये पाया जाता है, ये अग्न्याशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में। अग्न्याशय में पाया जाता है। और सी, सी और डी बचा, तो हम लोग देखते हैं डी की ओर। तो डी जो है ये भी अग्न्याशय में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आप लोग बताइए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मुंह में होता है या अमाशय में होता है, बड़ी आंत में या ग्रास नली में होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। क्यों होता है? क्योंकि अमाशय में ही, इस अमाशय में ही एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। जिसका नाम है पेप्सिन, नाम है। पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पित्त कहाँ बनता है? पित्त कहाँ बनता है? अमाशय में बनता है या अग्न्याशय में बनता है या यकृत में बनता है या छोटी आंत में बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में ही पित्ताशय होता है। और पित्ताशय, ये पित्ताशय में पित्त रस जमा होता है, लेकिन बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। यकृत सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पित्त रस कहाँ, पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना या कार्बोहाइड्रेट का पाचन या वसा का एमल्सीकरण या अम्ल बनाना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा का एमल्सीकरण। ये एमल्सीकरण क्या होता है? वसा के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना एमल्सीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अग्न्याशय में कौन सा एंजाइम नहीं निकलता? अग्न्याशय से कौन सा एंजाइम नहीं निकलता? तो पहले जान लेते हैं कि अग्न्याशय से निकलता कौन कौन सा अम्ल, कौन कौन सा एंजाइम। तो पहला जो निकलता है, पहला जो एंजाइम निकलता है, इसके लिए ट्रिक हम बताते हैं। एक होता है, ट्रिक होता है लालू तेजस्वी, और एल फॉर, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लाइपेज, टी फॉर ट्रिप्सिन, टी फॉर ट्रिप्सिन, टी फॉर ट्रिप्सिन। और थर्ड ए फॉर एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज आप लोग देख रहे हैं, एमाइलेज। अब ये तीन जो एसिड्स हैं, LTA, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये अग्न्याशय से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? अग्न्याशय से निकलते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, कौन अग्न्याशय से नहीं निकलता है? तो बताइए आप लोग, कौन सा अग्न्याशय से नहीं निकलेगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, एमाइल, सॉरी, जो पेप्सिन जो है, पेप्सिन इसमें नहीं है ना, तो पेप्सिन जो होगा वो ये नहीं होगा। पेप्सिन जो है ये कहाँ से निकलता है? ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन निकलता है अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? छोटी आंत का क्या मुख्य कार्य है? भंडारण करना, पाचन व अवशोषण करना, मल निर्वाह करना या फिर लार स्राव करना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाचन व अवशोषण। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? अधिकतम अवशोषण
पूरा जो पूर्ण अवशोषण या अधिकतम अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए अमाशय, बी बड़ी आंत, सी इलियम और डी ग्रसनली। इसमें छोटी आंत दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इलियम जो होता है छोटी आंत के ही भाग होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है पहला जो भाग होता है वो ड्यूडेनम होता है। क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। पहला जो होता है ड्यूडेनम होता है। दूसरा होता है जेजुनम होता है, जेजुनम होता है। और तीसरा जो होता है इलियम होता है। क्या होता है? इलियम होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इलियम दिया हुआ है। अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। क्या कैसा होता है? जैसे ये छोटी आंत है, छोटी आंत के इलियम भाग है, तो इलियम में उभरा हुआ भाग रहता है, इसको भिल्ली कहते हैं या भिलाई कहते हैं। इसी के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, यानी पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण भी होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पाचन है या पोषण है, पोषक तत्व का अवशोषण है, या जल अवशोषण है, या एंजाइम स्राव। इसका सही आंसर होगा जल का अवशोषण। बड़ी आंत में जो होता है जल का अवशोषण होता है, और भोजन या पोषक तत्वों का अवशोषण होता है छोटी आंत में। यहाँ पर जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेषक अंग है? अवशेषक मतलब बेकार अंग है जिसका कोई काम नहीं है। तो पाचन में देखिए, पाचन देख रहे हैं तो पाचन में कौन सा अवशोषक अंग है? ऑप्शन ए आमाशय, बी मलाशय, सी परिशेषिका, या डी अग्न्याशय। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद। इसको जरूर आंसर करें आप लोग कमेंट बॉक्स में।